वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग, नई वैकेंसी आ चुकी है, पुरानी चल रही थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। नई वैकेंसी फिर दोबारा से आ चुकी है 12,828 पोस्ट पर। पुरानी जो वैकेंसी थी 40,828 पोस्ट पर। ठीक है, तो उस तरीके से चल रही थी नई वैकेंसी। अब बच्चों की नए बच्चे भी पास हुए हैं 10th, ठीक है, तो उनको भी ये फॉर्म भरना, उनको समझना होगा इस फॉर्म को। तो मैथ वॉरियर से आपको बेटा जुड़ना ही होगा अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों का ही होना है ना। तो अब समझते हैं इस फॉर्म को कि बीपीएम और एबीपीएम क्या होता है, इसकी सैलरी। और बहुत सारे बच्चों को ये बेवकूफ़ बनाया जाता है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इसीलिए ये चैनल फेमस है कि ये पूर्ण सरकारी है, इसमें ये, तो मैं वो सारे डाउट्स आपके बेटा यहाँ पर क्लियर कर दूँ। अब समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से कि ये क्या है। बीपीएम को समझते हैं, फिर एबीपीएम को समझते हैं। और इस बार जीडीएस की वैकेंसी नहीं, ग्रामीण डाक सेवक बोलते हैं उसको, उसकी वैकेंसीज नहीं है और उसका वेतन बेटा सबसे कम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात को समझ पाए। अब ये पूर्ण सरकारी नहीं है, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ ले कि ये पूर्ण सरकारी नहीं है, संविदा बेस पर है, इसीलिए इसकी इतनी कम सैलरी कितनी देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटिंग दिखा रहा हूँ, कोई इधर उधर की नहीं दिखाता हूँ। बीपीएम की सैलरी होती है 12,000 से लेकर के 29,380 तक, बस। ठीक, और अब बीपीएम क्या है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ग्रामीण गांव में एक ऑफिस बनता है, वहाँ आपको रहना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं ना, वो अभी बताऊंगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, ये बीपीएम के सहायक होते हैं और इनका वेतन 10,000 से स्टार्ट होता है। ठीक, आप समझ गए। अब ब्रीफ जॉब प्रोफाइल इनकी देख लो क्या है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को करना क्या होता है वो समझ लो पहले कि काम क्या करना होता है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ बीओ एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द, मतलब जो आपको डिपार्टमेंट टाइम बाय टाइम आपको एक काम देगा, वो आपको गांव में करना होगा जहां पर आपकी पोस्टिंग। ठीक है, और ये जॉब 4 से 5 घंटे की बेटा होती है, इस बात को भी समझ लो। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस इन द कस्टमर सर्विस सेंटर सीएससी ऑफ द डिपार्टमेंट। जो आपको जानकारी अवेयरनेस बढ़ानी, भारत सरकार की जो योजनाएं आएंगी वो सब आपको करना ही होगा। ठीक है, इन द सिंगल हैंडेड बीओ बीपीएम हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्मूथ एंड टाइमली फंक्शन ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल को भी आपको आजकल डिजिटल, क्योंकि उसमें अब आपको एक मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर की जानकारी बेटा होनी चाहिए, वो इसीलिए मांगते हैं ना। In the beyond other than single and the BPM may be assisted by the ABPM, however BPM will be required to be combined duties। आप मतलब ABPM से आपको किस तरीके से काम लगना है, क्या करना है, वो सारा कुछ है। Any other work can also be मेल ऑब्जर्वर, इंस्पेक्टर पोस्ट, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, वो सब आपको काम करना होगा। आपके हेड ऑफिस सब ऑर्डर आते हैं, वो आते रहेंगे उस तरीके से। देखिएगा, कहीं कहीं पर ये हेक्टिक भी है, कहीं कहीं पर नहीं भी है। बहुत सारे बच्चे इसको अच्छी बताते हैं, कुछ बच्चे इसको बेकार बताते हैं, वो तो आपका अपना नेचर भी बताता है, आप किस अभिरुचि में रखते हैं, है ना। अब भाई इस दोपहर में अगर आपको इस गर्मी में आपको कहीं जाना पड़े ग्रामीण परिवेश में और आप एक शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, ये सच्चाई है। ठीक है, और नीचे चीज़ें सब कुछ लिखी हुई हैं। रेजिस्टेंस अकम्पनी द एप्लीकेशन सिलेक्टेड द जीडी विल हैव टू प्रोवाइड आफ्टर सिलेक्शन ए डिक्लेरेशन। ठीक है, इफेक्ट डिटेल्स, इसको मैं समझाता हूँ, बिफोर एंगेजमेंट, वो सारी चीज़ें जो पोस्ट विलेज सब कुछ बीओ फंक्शनल ओनली, सब कुछ आपको जो होगा, आपको एक कमरे का रेंट वेंट वगैरह दिया जाता है। अगर आपको वहाँ पर पहले से नहीं होगा तो आपको लेना पड़ेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं बीपीएम पर। ठीक है, अब एबीपीएम की बात को समझ लेते हैं। सेल ऑफ स्टाम्प्स, स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल, इट इज डोर स्टेप एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस, ये सब कुछ काम करना पड़ता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट। वो ऑफिस वर्क पूरा देखेगा बीपीएम, और इनको उसके सहायक के तौर पर वो जो कहेगा उनको करना पड़ेगा। टू असिस्ट बीपीएम इन द पोस्टल, ठीक है, देखिए लिखा है असिस्ट माने सहायक। ठीक है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो भी आपको करना पड़ेगा सीएसटी का। ये सारी चीज़, एनी अदर वर्क, वो जो आईपीओ एएसपीओ जो भी निर्धारित करेंगे वो भी आपको करना पड़ेगा विद द डिलीवरी। ठीक है, बस इतना है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात को समझ पाए। ये पूर्ण सरकारी नहीं है बेटा, आपका वेतन होता है, बीपीएम का वेतन होता है 12,000, फिर उसके बाद इसमें डीए भी मिल जाता है। अभी आई थिंक 42% हो गया, 4% और बढ़ गया है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी बन जाती है
अभी जो नई वैकेंसी आई उसकी भी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, तो उन बच्चों को अभी वेतन ही क्या मिलेगा, ठीक है। पुराने हिसाब से देखें तो लगभग 15,000 प्लस आपका वेतन बन जाता। ये नौकरी तब अच्छी है बेटा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, कि जब आप जैसे घर पर हैं और आपके घर के पास वाला ही अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है या BOB ये जो मिल जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब ये बहुत दूर चला जाता है, ठीक है, खैर आज के समय अगर आप देखें तो हर जगह जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंच चुकी, सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। बच्चे मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश वाले उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं तो बेचारे रहते हैं वहाँ पर। अब ये है कि जैसे आप कहीं बाहर पढ़कर तैयारी करें तो आपको एक खर्चा आता है, 10,000 रुपये तो बेटा खर्चा आ ही जाता है अगर आप बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। तो बच्चा उधर निकल जाता, अपना कंपटीशन की तैयारी करता। आजकल आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट को, तो ऐसे आप अगर देखेंगे तो फिर सही है, आपको घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे यहाँ से निकल। बाकी थोड़ा हेक्टिक तो है, ये आप समझ लीजिए। अभी आप 10th की हैं, तुरंत इसमें जुड़ जाएंगे, अच्छी चीज़ भी है। और इसके बाद ये भी अर्ध सरकारी है, ठीक है, टारगेट बेस्ड जॉब है। उसके बाद आपका जब इसके एग्ज़ाम होते हैं इंटरनल, वहाँ पर आप अगर एक अच्छा स्कोर करते हो या अच्छी तैयारी करके आप पहुँचते हो तो सरकारी में भी पहुँचने का चांसेस रहता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए होंगे, इस पूरी चीज़ों को समझ गए। और भी कोई अगर डाउट हो तो कहाँ पर, यहाँ पर कमेंट कर दो। और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन कर लो, जहाँ पर 7400 प्लस मेंबर मिलते हैं।